प्यारे बच्चों, आज अपन देखते हैं सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में से सेकंड ग्रेड में पिछले वर्षों में कौन कौन से सवाल पूछे गए। सबसे पहले आते हैं अपन 2022 में कौन सा सवाल पूछा गया। तो देखिए आप 2022 में आने वाला सवाल ये है कि रूपांतरण है ना W, इसको अपन ओमेगा बोल देते हैं ना, ओमेगा बराबर z-1 z+1। फिर वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 1 निम्न में से कौन सी सरल रेखा में प्रतिचित्रण करता है। ओमेगा बराबर दे रखा है u प्लस आयोटा v और साहब z बराबर दे रखा है x प्लस आयोटा y। ठीक है बेटा, अब क्या काम करते हैं अपन कि यहाँ पर सबसे पहले कुछ बातें देख लेते हैं। पहली बात कि अगर z बराबर x प्लस आयोटा y तो मॉड ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2, ये हो गया। फिर यहाँ पर अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो ये आ गया अपने पास में x की घात 2 प्लस y की घात 2। इसका मतलब यहाँ दे रखा है मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर 1। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है z इंटू जेड बार के, यानी कि z इंटू जेड बार क्या दे रखा है अपने को, 1 दे रखा है। ठीक है बेटा, अब आते हैं मैदान में। अब यहाँ पर देखा अपन ने कि ओमेगा बराबर दे रखा है अपने को z-1 z+1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आ गया अपने पास में ओमेगा z प्लस ओमेगा और z-1। यहाँ से z का मान निकाला तो यह आ गया ओमेगा -1 माइनस ओमेगा। z बराबर आ गया अपने पास में 1 प्लस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा। ये कैसे आया बेटा कि माइनस कॉमन लेके काट दिया। अब इसका मान रखो यहाँ पर कि साहब z इंटू जेड बार है ना, ये बराबर दे रखा है अपने को कितना बेटा, 1। तो यहाँ पर z की जगह तो लिख दिया 1 प्लस ओमेगा बटे 1 माइनस ओमेगा और z बार की जगह लिख दिया 1 प्लस ओमेगा बार और 1 माइनस ओमेगा बार बराबर आ रहा है 1। अब यहाँ पर और सरल करके देखें तो ये आ गया अपने पास में 1 प्लस ओमेगा और इसका गुणा हो रहा है 1 प्लस ओमेगा बाहर से और यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा बार। ठीक है, गुणा करें साहब, गुणा करने पर अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ पर 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा बार बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए आप 2 भी कॉमन लेके उड़ा दो, क्या बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा बार बराबर 0 और ओमेगा का मान देखिए क्या है, u प्लस आयोटा v और इसका क्या हो जाएगा, u माइनस आयोटा v। ठीक है बेटा, बराबर 0। ये अल्लाह को प्यारे हो गए, क्या बचा, 2u बराबर 0। तो u बराबर क्या आ गया, 0 है क्या आंसर। 10 ये रहा देखो आप, u बराबर 0। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये प्रश्न देखिए साहब, ये भी 2022 में पूछा गया है अपने से और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वह प्रतिबंध ज्ञात करना है, वो कंडीशन ज्ञात करनी है जहां पर W या ओमेगा AZ प्लस B CZ प्लस D W समतल में इकाई वृत्त को Z समतल में एक सरल रेखा में रूपांतरित कर सके। तो सबसे पहले ओमेगा क्या है, इकाई वृत्त है। इसका मतलब ये हुआ कि साहब ओमेगा का जो मापांक होगा वो बराबर होगा किसके, 1 के। ठीक है बेटा, अब बात करिए अपन ने कि यहाँ पर देखिए आप ओमेगा का मान, और ओमेगा का मान अपने को क्या दे रखा है, AZ प्लस B और बटे में CZ प्लस D, ये बराबर दे रखा है ओमेगा के। अगर मैं दोनों पक्षों का मापांक निकाल दूं तो ये आ जाएगा अपने पास में AZ प्लस B और CZ प्लस D और यहाँ पर ये और ये बराबर तो 1 के है। अब क्या काम करा, यहाँ पर A और C कॉमन ले लिया साहब, तो क्या बचा अपने पास में, मापांक के अंदर ही बचा,
जेड प्लस बी बटा ए और जेड प्लस डी बटा सी, ये बराबर 1। अब अलग अलग कर सकते हैं इनको। अलग अलग करने पर क्या आ गया, ए बटा सी, और यहाँ पर आ गया अपने पास में जेड प्लस बी बटा ए और बराबर जेड प्लस डी बटा सी, ये हो गया। अब दोनों साइड अपने क्या काम करा, वर्ग करा। वर्ग करने पर अपने को क्या मिलेगा, ए बटा सी, इसका स्क्वायर, जेड प्लस बी बटा ए, इसका स्क्वायर, और जेड प्लस डी बटा सी, इसका स्क्वायर। अब ये बात अपने को पता है कि अगर किसी मापांक का वर्ग करें तो ये बराबर होता है जेड इंटू जेड बार के, यानी कि संख्या का उसके संयुग्मी से गुणा करने पर अपने को उसके मापांक के वर्ग के बराबर मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या काम, ये तो वही वास्तविक संख्या है, ए बटा सी कांस्टेंट है ना ये, तो ये आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, जेड प्लस बी बटा ए और जेड बार प्लस बी बटा ए, यहाँ पर आया अपने पास में जेड प्लस डी बटा सी और जेड बार प्लस डी बटा सी, ये आ गया सर। अब यहाँ पर क्या है, इनको गुणा करेंगे। गुणा करने पर क्या होगा, जेड वाला पद आएगा, ठीक है, और जेड इंटू जेड बार वाला पद आएगा। पक्की बात है भाई, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब क्या काम करना है, अपने को देखना है कि सरल रेखा में रूपांतरित कर सके। तो सरल रेखा में क्या होता है बेटा कि x वाला पद होता है, y वाला पद होता है, लेकिन x इंटू वाई वाला पद नहीं होता। अब x इंटू वाई वाला पद नहीं होता तो यहाँ पर भी सरल रेखा में जेड वाला पद होगा, जेड बार वाला पद होगा, लेकिन जेड इंटू जेड बार वाला पद नहीं होगा। यानी कि जेड इंटू जेड बार का जो गुणांक होगा वो बराबर 0 के होना चाहिए। तो यहाँ पर जेड इंटू जेड बार का गुणांक देखें यहाँ पर, तो इस जगह तो क्या आएगा अपने पास में, जेड इंटू जेड बार का गुणांक, इसकी बात करते हैं साहब, है ना। तो यहाँ देखो आप क्या आएगा, यहाँ पर जेड इंटू जेड बार, यह आया अपने पास में क्या, ए बटा सी इसका स्क्वायर, और साहब यहाँ और तो नहीं आएगा। यहाँ देखो आप जेड इंटू जेड बार क्या आएगा, 1, उसको इधर ले लो साहब, ये है साहब। अब ये पद नहीं होना चाहिए, तो ये बराबर किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। अब ये बराबर 0 के, तो ए बटा सी इसका स्क्वायर बराबर 1 के, इसका मतलब ए और सी इसके मापांक के स्क्वायर बराबर, यानी कि ए का मापांक और सी का मापांक बराबर होने चाहिए। ये रहा साहब इसका आंसर, ये देखो आप, ठीक है, ये आ गया अपने पास में इसका आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। ये वाला सवाल देखो, बड़ा ही मजेदार सवाल है साहब। क्या है इसमें कि 1 प्लस आयोटा बटे में 1 माइनस आयोटा की घात m है और बराबर दे रखा है 1 के, तो m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान बताना है। m का कौन सा मान बताना है, न्यूनतम हो और धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। अब बच्चा जानता है कि साहब 1 प्लस आयोटा और बटे में 1 माइनस आयोटा हो तो इसका मान आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। कैसे, संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो अपने पास में ये आयोटा बन, ये दे रखा है अपने को 1 के बराबर। अब यहाँ पर m का मान 0 हो तो इसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। फिर दोबारा इसका मान कब 1 होगा, जब 4 का भाग देने पर शेष 0 बचे, तो यहाँ पर 4 हो तब भी 1 हो जाता है। इसका मतलब अपने पास में 0 और 4। अब 0 तो यहाँ है नहीं, और वैसे भी अपन 0 को नहीं लेते अगर होता ना, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा लेकिन ज्यादातर दे देते। अगर 0 होता तो 0 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन फिर भी पूर्णांक तो है। तो इसका मतलब 0 तो नहीं है, तो फिर क्या बचा, 4। ये रहा आंसर 4, ठीक है, सीधी सी बात। और देखते हैं, हाँ भाई, ये देखो आप, z बराबर दे रखा है x प्लस आयोटा y, एक त्रिभुज जिसके 3 शीर्ष दे रखे हैं, z, आयोटा z
और जेड प्लस आयोटा जेड। अपने को क्या काम करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफल। आ जाओ मैदान। जेड बराबर क्या दे रखा है बेटा? एक्स प्लस आयोटा वाई। अब पहला शीर्ष जो है वो है जेड। अगर इसको मैं निर्देशांक के रूप में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं साहब? एक्स कोमा वाई, यानी कि पहला निर्देशांक है एक्स कोमा वाई। दूसरा शीर्ष क्या है? आयोटा जेड। आयोटा जेड का मतलब क्या हुआ साहब? आयोटा जेड का मतलब ये हुआ कि माइनस वाई और प्लस आयोटा एक्स। अगर इसको मैं निर्देशांक के रूप में लिखूं तो ये क्या आएगा बेटा? माइनस वाई और कॉमा एक्स। ये आ गया, ठीक है। तीसरा देखो आप, जेड प्लस आयोटा जेड। अब इसको आप जोड़ दो दोनों को, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स माइनस वाई, और यहाँ क्या बचेगा अपने पास में? एक्स प्लस वाई। ये आएगा ना बेटा? ये आ गया। आयोटा लगा दो सर। तो इसका अपने पास में निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई और कॉमा एक्स प्लस वाई। ये आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए अपने पास में क्या है? तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14। कैसे कि भैया यहाँ पर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है 1/2, ठीक है। और साहब बीच से मतलब शुरू से स्टार्ट करा अपने, यहाँ लिखा एक्स और वाई, माइनस वाई और एक्स, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और जहां से स्टार्ट करा था उसी को दोबारा लिख दो। या पहले आप ऊपर से नीचे टपको, ठीक है। ऊपर से नीचे टपकने पर अपने को क्या क्या मिलेगा? देखो आप, एक्स की घात 2, फिर यहाँ पर देखो आप, ये आ गया अपने पास में माइनस एक्स वाई और माइनस वाई की घात 2। यहाँ पर आ गया प्लस एक्स वाई और माइनस वाई की घात 2। ये हो गया। अब नीचे से ऊपर जाओ, लेकिन माइनस का चिन्ह भी लगाते जाओ। यहाँ पर माइनस, ये आ गया सर, ये गए, तो ये आ गया माइनस वाई की घात 2, ऐसे। फिर यहाँ पर आए प्लस एक्स की घात 2 और माइनस एक्स वाई। फिर यहाँ से गए साहब, ये हो गया ना, ये आ गया प्लस एक्स की घात 2 और प्लस एक्स वाई। ये हो गया। अब जरा इसको हटा दो, माइनस को, ये आ गया एक्स की घात 2 माइनस एक्स माइनस वाई की घात प्लस एक्स वाई माइनस वाई की घात 2। ये आ गया प्लस वाई की घात 2 माइनस एक्स की घात 2, फिर प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स की घात 2 और माइनस एक्स वाई। अब जरा देखें साहब कुछ कटरा फटरा हो तो यहाँ पर पता चला कि साहब एक्स की घात 2 और ये एक्स की घात 2, ठीक है, ये कट गया साहब। एक्स वाई, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, ये माइनस वाई की घात 2 और ये प्लस वाई की घात 2, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट गया। अब क्या बचा अपने पास में? 1/2, और यहाँ पर है माइनस एक्स की घात 2 प्लस वाई माइनस वाई की घात 2। अब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो ये आ गया 1/2 और एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2। ये बराबर किसके है भैया? जेड के मापांक के वर्ग के। यह आया 1/2 जेड के मापांक का वर्ग, ये रसा। ये आया अपने पास में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। 2018 में पूछा गया सवाल था ये। आगे चलते हैं। ये देखो आप, 5वां सवाल। मजाक कर रहे हैं ये अपने साथ। क्या मजाक करा है इन्होंने? देखो आप, ये कह रहा है कि साहब जेड बार, इसका इनवर्स, और जेड बार, इसका क्या मान होगा? तो भैया 1/जेड बार और साहब जेड बार, इसको ये काट दिया, क्या बचा? 1। आंसर आ गया इसका 1। ये देखो, वेरी सिंपल सी बात, ठीक है बेटा। और देखो, हाँ भाई, ये देखिए आप, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है कि एक नियमित n भुजाओं वाले बहुभुज
का केंद्र बिंदु z बराबर 0, ठीक है, तथा इसके एक शीर्ष z1 का मान ज्ञात है, मतलब z1 का मान ज्ञात है, और z2 और z1 जो है वो आसन्न शीर्ष हैं, तो अपने को z2 का मान ज्ञात करना। अब इसमें 2-3 बातें आपको पहले से याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली चीज आपको ये याद होनी चाहिए कि अगर e की घात आयोटा अल्फा है तो इसका मान होता है अपने पास में cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। एक तो ये बात याद। और अपने पास में अगर मान लीजिए ये कोई कोण है ना, ये अपने पास में z1 है और ये z2 है और ये अपने पास में z0 है, ठीक है, ये z1 और इनके बीच का जो कोण है ये अल्फा है, ये क्या है? अल्फा। तो अपने पास में जो मान आएगा वो ये है कि z2 माइनस z0 बराबर आएगा किसके? z1 माइनस z0 और गुणा कर दो e की पावर आयोटा अल्फा, ये मान आएगा सर, ठीक है। ये अपने पास में मतलब ये चीज अपने को याद होनी चाहिए कि साहब ऐसे निकालते हैं इस मान को, ठीक है। ये दोनों आसन्न भुजाएं, ये अपने पास में बहुभुज का केंद्र है और बीच का कोण क्या है? अल्फा। आगे बात समझ। अब आते हैं अपन यहाँ पर n भुजाओं वाले बहुभुज पर। n भुजाओं वाला बहुभुज अपने पास में ऐसे मान लें कि ये अपना वो है z0, z है ना, ये दे रखा है ना, केंद्र बिंदु z0 है, और ये अपने पास में ये कोण है, यहाँ पर इसको कह दिया अपन ने z1 और इसको कह दिया अपन ने z2, भुजाओं के नाम दे दिए। अब इसके बीच का कोण कितना होगा सर? अब भुजाएं कितनी है? n, भुजाएं कितनी है? n, तो कोण भी कितने होंगे? n होंगे। अब n होंगे तो आपको याद है ये पूरा जो केंद्र पर बना हुआ कोण है इसका मान कितना होता है? 2 पाई, 360 डिग्री, 2 पाई। अब 2 पाई है तो इसका मान कितना होगा? सीधी सी बात है, nवां भाग, 2 पाई का nवां भाग, तो इसका मान कितना हो जाएगा बेटा? इसका मान हो जाएगा 2 पाई और बटे में n, 2 पाई और बटे में n, ठीक सर। अब यहाँ पर आ जाओ इस मैदान में, यहाँ पर अपने पास में z2 माइनस z0 और साहब z1 माइनस z0 और e की पावर आयोटा। अब अल्फा की जगह क्या है? 2 पाई बटे n, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 2 पाई और बटे n। अच्छा, z2 का मान अपने को निकालना है, z0 का मान अपने को 0 दे रखा है, z1 का मान इन्होंने दे रखा है z1, याद है अपने को, इसकी जगह अपने पास में 0 और यहाँ क्या लिख लेंगे अपन? यहाँ cos 2 पाई बटा n और प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटे n, ये हो जाएगा, सीधी सी बात। अब यहाँ पर आ जाएगा z2 और z1, ये आ गया अपने पास में cos 2 पाई बटे n और आयोटा साइन 2 पाई बटे n, है ना, ये आ गया सर। है क्या? देखो कहीं मान, ये रहा सर। अब बालक कहेगा कि सर यहाँ पर तो प्लस माइनस दे रखा है, आपके में तो केवल प्लस आ रहा है। तो बेटा ये जो अल्फा था, अगर मान लीजिए आपने ऐसे नापा है, ऐसे, तो ये प्लस है, और अगर मान लीजिए इसको ऐसे नापेंगे तो ये माइनस है। तो अपने को ये नहीं बता रखा ना कि प्लस नापा है माइनस नापा है, तो यहाँ पर प्लस माइनस आ सकता है। तो इसलिए ये प्लस माइनस किस लिए आया है? कि कोण की दिशा बताने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप 7वां सवाल, ये भी 2018 में आया हुआ है। क्या कह रहा है ये कि cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा,
है ना। यहाँ पर बी बराबर क्या दे रखा है अपने को, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। सी बराबर कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। और अपने को दे रखा है बी बटा सी, सी बटा ए बटा बी जो है बराबर 1 के है। तो अपने को इसका मान बताना। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक होता है दी माइवर थ्योरम, ठीक है, दी माइवर प्रमेय। इसमें क्या होता है कि अगर गुणा करते हैं तो कोणांक जुड़ते हैं और भाग देते हैं तो कोणांक घटते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मैं ये लिखूं कि ए बटा, ये दे रखा है अपने को बी बटा सी प्लस सी बटा ए और प्लस ए बटा बी बराबर दे रखा है 1। तो यहाँ पर बी की जगह क्या है बेटा, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा और बटे में सी की जगह क्या है, कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, है ना। यहाँ पर कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा और बटे में क्या है, कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। यहाँ पर है कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा और बटे में कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा बराबर 1। और 1 को मैं क्या करूं, ऐसे लिख लूं, 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक। अब क्या काम करा कि मैंने बताया द माइवर प्रमेय में, ठीक है, भाग में कोणांक घटते हैं और गुणा में कोणांक जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये भाग है तो यहाँ आ जाएगा कॉस बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन बीटा माइनस गामा। यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस गामा माइनस एल्फा प्लस आयोटा साइन गामा माइनस एल्फा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस बीटा और आयोटा साइन एल्फा माइनस बीटा बराबर 1। या अब यहाँ पर वास्तविक भाग को अलग कर दो, ये कॉस गामा माइनस एल्फा और कॉस एल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन, यहाँ आ जाएगा अपने पास में बीटा माइनस गामा और साइन गामा माइनस एल्फा और प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और ये आ गया बराबर 1 प्लस 0 आयोटा। अब यहाँ पर वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से काल्पनिक भाग की काल्पनिक भाग से, तो यहाँ ये है वास्तविक भाग यानी कि कॉस बीटा माइनस गामा और कॉस गामा माइनस एल्फा और कॉस एल्फा माइनस बीटा, ये जो है बराबर किसके आएगा, 1 के। तो यहाँ आंसर आएगा अपने पास में 1। कहीं है क्या, ये रहा देखो 1। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, यहाँ देखिए हम एल्फा बीटा गामा किसी संख्या p के घनमूल है तो किन्हीं 3 संख्याओं x y z के लिए इसका मान बताओ। अब यहाँ पर एल्फा बीटा गामा ये क्या है अपने पास में, घनमूल है। किसके घनमूल है सर, ये घनमूल इकाई के घनमूल मानते हो, इकाई के घनमूल क्या है ये अपने पास में, ये है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो p के मान जो है x y z सॉरी एल्फा बीटा गामा जो है वो ये तो अपने पास में इकाई के घनमूल है, लेकिन अपने से p की बात की जा रही है। तो यहाँ पर p जो है ना, p के घनमूल कौन कौन है, एल्फा घनमूल, एक है एल्फा, एक है बीटा और एक है गामा। ये क्या है, इकाई के घन सॉरी इकाई के क्या, p के घनमूल है। तो यहाँ पर एल्फा का मान लिया अपन ने k और बीटा का मान लिया अपन ने क्या माना, k ओमेगा और गामा का मान लिया अपन ने k ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब अपने को इसके मान निकाल, मान रख देते हैं साहब। यहाँ पर x और साहब एल्फा की जगह क्या आ गया k, फिर y और एल्फा की जगह क्या आ गया अपने पास में k ओमेगा।
और जेड, यहाँ पर क्या आ गया के ओमेगा स्क्वायर। ऐसा ही काम अपन ने नीचे भी करा, यहाँ पर क्या है एक्स, अब बीटा की जगह क्या लिख दिया अपन ने के ओमेगा, वाई के ओमेगा स्क्वायर और जेड के। यहाँ पर देखिए आप के कॉमन आगे तो कट गया, ये के कॉमन आगे कटा तो क्या बचा एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर और बटे में ये आ गया एक्स ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर और जेड, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं, ऊपर नीचे अपन ओमेगा का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 1/ओमेगा, ये आ गया अपने पास में एक्स ओमेगा प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड वाई ओमेगा स्क्वायर और जेड ओमेगा क्यू और बटे में एक्स ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर और जेड। अच्छा आपको ये याद है ना कि ओमेगा की घात 3 हो तो इसका मान क्या होता है 1, तो इस ओमेगा की घात 3 का मान क्या हो गया 1, तो यहाँ आ गया अपने पास में 1/ओमेगा और एक्स ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर और जेड और बटे में एक्स ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड। अब ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए, क्या बचा 1/ओमेगा। अच्छा ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, तो 1 का मान क्या हो गया अपने पास में, 1 का मान आ गया अपने पास में ओमेगा क्यू, ये आ गया अपने पास में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, तो आपको याद है ओमेगा का मान अपने पास में होता है -1 प्लस, है ना, √3 आयोटा बटे 2 और ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1 माइनस √3 आयोटा बटे 2। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप ओमेगा स्क्वायर का मान ये रखो, ठीक है, हो सकता है ओमेगा स्क्वायर इसको कह दो और ओमेगा इसको कह दो, घर की बात है। क्यों, क्योंकि अगर आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तब भी अपने को क्या प्राप्त होगा ओमेगा, और ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, ओमेगा का स्क्वायर प्राप्त करने पर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास में ये मान, इन दोनों में से कोई एक मान मिल जाता है, वही आंसर है। तो आ जाओ साहब, ये देखो आप, ये रहा इसका आंसर ए, 1/2 माइनस 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, ये आ गया अपने पास में आंसर। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। हाँ भाई, इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या दे रखा है, 1 प्लस आयोटा की घात n बराबर है 2 की घात n के। तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा इसकी घात n बराबर है 2 की घात n के। अब यहाँ पर अगर मैं इसका मापांक निकाल दूं, 1 प्लस आयोटा इसकी घात n और यहाँ 2 की घात, तो ऐसी स्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा, √2 इसकी घात n और 2 की घात n, यानी कि 2 की घात n/2 बराबर 2 की घात n। यहाँ पर अगर मैं n के स्थान पर 0 रखूं तभी ये मान संभव है, नहीं तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या आ गया अपने पास में 0। n जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, 0 के, अन्यथा और कोई मान इसको संतुष्ट नहीं करता। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ भाई, यहाँ देखो आप, ये दे रखा है अपने को 2015 में आया वो सवाल है, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा वास्तविक है तो थीटा का सामान्य मान होगा। ठीक है, सामान्य मान से मतलब व्यापक मान होगा। देखते हैं सर, ये है अपने पास में 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा और बटे में 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। अब इसमें क्या है, अपोजिट साइन का, यानी कि इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा और बटे में 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए आप, संख्या का उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं तो वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, ये हो गया। यहाँ पर देखें अपन तो ये आ रहा है 1 और साहब a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा। अब 2ab यहाँ आ जाएगा 4 साइन थीटा, ये हो गया, ठीक। अब अपने को ये कहा जा रहा है कि साहब ये मान वास्तविक है। वास्तविक होने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या वास्तविक कब होगी, जब उसका काल्पनिक भाग 0 के बराबर हो। यहाँ पर काल्पनिक भाग क्या है, 4 साइन थीटा और बटे में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 0। काल्पनिक भाग 0 के बराबर होगा तभी संख्या वास्तविक होगी। तो अब यहाँ पर आया अपने पास में साइन थीटा बराबर 0। अरे भैया साइन थीटा बराबर 0, अगर अपन इसके व्यापक मान की बात करें तो ये होता है थीटा बराबर n पाई और प्लस माइनस a की घात n अल्फा। यहाँ पर जो है साइन में 0 किसका मान होता है, 0 का। तो अल्फा की जगह 0 रखेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, n पाई, है क्या। देखो आप ये रहा n पाई, कितना सिंपल सा मान था। और आगे देखते हैं ये सवाल, देखिए इसमें क्या दे रखा है अपने को कि z x प्लस आयोटा y एक ऐसी समिश्र संख्या है जहां पर x और y क्या है, पूर्णांक। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु समीकरण, शीर्ष बिंदु मतलब आयत के जो शीर्ष बिंदु है इस समीकरण के मूल है, ठीक है। अब क्या काम करना है अपने को कि भैया यहाँ पर जो दे रखा है वो देखो आप, z इंटू जेड बार की घात 3 प्लस जेड बार इंटू जेड की घात 3 बराबर 350। अब यहाँ पर z इंटू जेड बार और जेड बार का स्क्वायर, यहाँ पर जेड बार इंटू जेड और जेड का स्क्वायर, ये बराबर 350। तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा दिया अपन। अब यहाँ पर कामन आ रहा है, देखो आप कामन, ये कामन क्या आ गया, जेड बार इसका स्क्वायर और साहब जेड स्क्वायर, है ना, ये आ गया 350। इसको सरल करोगे तो यहाँ पर आएगा अपने पास में x की घात 2 प्लस y की घात 2। इसको सरल करोगे तो आएगा x की घात 2 माइनस y की घात 2। इसको अपन ऐसा करते हैं 350, इसको टुकड़े कर लेते हैं, है ना। ये आ गए अपने पास में 25 गुणा 7, ये आ गया ऐसे। अब अपन ने क्या काम करा कि x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर मान लिया 25, x की घात 2 प्लस y की माइनस y की घात 2, इसको मान लिया 7 के बाद। अब यहाँ पर देखिए आप जोड़ते हैं तो 2x की घात 2, 25 और 7 कितने हो गए बेटा, 32, है ना। तो x की घात 2 बराबर कितना आ गया अपने पास में, 16, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, प्लस माइनस 4, घटाते हैं 7, तो 2y की घात 2, 25 में से 7 गए तो आए 18 वायर, y की घात 2 बराबर 9, y बराबर प्लस माइनस 3, या अब क्या काम करना है अपने पास में, आयत बना सा ऐसे, ये थोड़ी देर के लिए ये समझ ले, ये है। तो जो अपने पास में बिंदु आएंगे ना, जैसे यहाँ पर आएगा अपने पास में, मान लीजिए ये ए बिंदु, ये आएगा 4,3। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आएगा अपने पास में -4,3, है ना, इसको बी कह दिया। सी जो आएगा वो आएगा अपने पास में -4,-3, और डी जो बिंदु आएगा वो आएगा अपने पास में कितना, 4,-3, ये आ गया। ये आयत है साहब, अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको याद है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, अब बेटा लंबाई कितनी होगी इसकी, देखो आप, तो लंबाई है ये, है ना, ये वाली, तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8, गुणा चौड़ाई कितनी है साहब, 6, 3 और 3 6, 8 6 48, 48 है क्या, ये रहा देखो आप 48, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे चलते,
एक इकाई सम्मिश्र घनमूल ओमेगा है, इकाई का जो घनमूल है वो क्या है, ओमेगा। तो अपने को इसका मान बताना है, सीधी सी बात। ये है अपने पास में 1 प्लस ओमेगा की घात 2 प्लस डैश 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 कहाँ तक, ओमेगा की घात 100 तक, है ना। अब इसमें अगर अपन पदों की बात करें कि साहब इसमें पद कितने हैं, तो अगर यहां से गिनती चालू करो तो ये है 100, यहां से लेके यहां तक कितने पद है, 100, और ये आ गया 1, यानी कि अपने पास में पद कितने हैं, 101। अब 101 है और अपने को ये बात पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा की घात n प्लस 1 और n प्लस 2, इसका मान सदैव बराबर होता है किसके, 0 के। मतलब इकाई के घनमूलों का योगफल सदैव किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये बराबर होगा 0 के। तो अपन अगर 101 में से 3 के टुकड़े हटाते जाएं, है ना, 3 ये 0 रखते जाएं, तो अपने पास में 101 में से 99 गए। अब 99 गए तो कितने बचे, 2। तो अब वो चाहे पहले के 2 मान लो चाहे अंत के 2 मान लो, मैंने पहले के 2 मान लिए साहब। ये बचा 1 प्लस ओमेगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 0 0। ऐसे 3 के जोड़े बना के क्या कर दिया अपन ने, 0 कर दिया। अब बात आती है इसकी, तो अपने को याद है कि साहब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 के। तो 1 प्लस ओमेगा बराबर किसके होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास में बी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर इसके घनमूल है, सम्मिश्र संख्या के घनमूल। तो अगर सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y है तो इसके घनमूल होते हैं प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलर z माइनस x और बटे में 2 और प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पर मॉडुलर z, ठीक है, यहाँ प्लस x और यहाँ पर माइनस x बटे 2। ये फॉर्मूला होता है सर। ठीक है, अपने पास में अगर किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसका सूत्र ये है। अब यहाँ पर देखें अपन, अपने पास में x बराबर है माइनस के 4 और y बराबर है 3 और मॉडुलर z बराबर कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर 16 और ये 9 और ये आ गया अपने पास में कितना, 25 यानी कि 5। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब इस सूत्र में मान रख दो, ये अंडर रूट निकालना है अपने को, x प्लस आयोटा y का क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो यहाँ पर अंडर रूट माइनस 4 प्लस 3 आयोटा का वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो प्लस माइनस तो इसलिए आएगा क्योंकि वर्गमूल में आता है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस आएगा। अब साहब अंडर रूट z का मान कितना आया अपने पास में, 5 माइनस 4 और बटे 2, फिर प्लस आयोटा, यहाँ पर 5 प्लस 4 बटे 2, ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 तो आ गया कॉमन, यहाँ पर 1 और प्लस 9 यानी कि 3 आयो। देखें भैया, ये रहा। ठीक है, कितना सिंपल सा सवाल था, बस सूत्र याद होना चाहिए ये अपने को। ठीक है, कि सम्मिश्र संख्या के वर्गमूल निकालने का सूत्र क्या होता है। आगे चलते हैं। हाँ भाई, इसको देखो आप, इसमें क्या दे रहा है अपने को कि छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए इसका मान -1 हो, पहले 1 था अब -1 है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर डाल के। अब देखिए आप, यहाँ पर है 1 प्लस आयोटा और बटे में 1 माइनस आयोटा, इसकी घात n बराबर -1। आपको ये बताया इसका मान किसके बराबर होता है, आयोटा के। अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस हो तो माइनस आयोटा के। तो ये आयोटा की घात n बराबर -1। अब आपको याद है आयोटा स्क्वायर का मान, यानी कि आयोटा की घात 2 का मान क्या होता है, -1। तो यहाँ पर n का मान क्या होना चाहिए, 2, है ना। तो यहाँ पर ये आ गया इसका आंसर 2। ठीक है बेटा, आगे देखो।
ये है अपने पास में x की घात n, सॉरी xn, ठीक है। और साहब cos पाई बटे 2 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई बटे 2 की पावर n, तो इसका मान कितना होगा? अनंत तक जा रहे हैं। ये दी माइवर थ्योरम का सूत्र वो है सवाल। यहाँ पर देखिए आप, ये है अपने पास में x की पावर n cos पाई बटे 2 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई बटे 2 की पावर, यहाँ x1 बराबर यह आ जाएगा cos पाई बटे 2 प्लस आयोटा साइन पाई बटे 2, फिर x2 बराबर cos पाई बटे 2 का स्क्वायर आयोटा साइन पाई बटे 2 का स्क्वायर, और x3 बराबर cos पाई बटे 2 का क्यूब और आयोटा साइन पाई बटे 2 की, ऐसे करके कहाँ तक जाना है? अनंत तक जाना है। अब अपने को याद है कि अपने को मान निकालना है किसका? x1, x2, x3, ऐसे करके इनका गुणनफल निकालना है। और गुणा में कोणांक क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में? cos, और ये हो जाएगा पाई बटा 2, पाई बटा 2 की घात 2, पाई बटा 2 की घात 3, ऐसे कर अनंत तक। फिर आयोटा साइन पाई बटा 2 और साहब पाई बटा 2 की घात 2, ऐसे अनंत। अब यहाँ पर देखिए आप, cos पाई बटे 2 ले लिया कॉमन, क्या बचा अपने पास में? 1 बटा 2, 1 बटा 2 का स्क्वायर अनंत तक, आयोटा साइन, यहाँ पर पाई बटा 2 ले लिया कॉमन, क्या बचा? 1 बटा 2, 1 बटा 2 का स्क्वायर, कहाँ तक? अनंत तक। अब ये अनंत पदों की एक गुणोत्तर श्रेणी जिसका सूत्र क्या होता है बेटा? s इनफाइनाइट a बटा 1 माइनस r। यहाँ पर cos पाई बटा 2 और ये आ गया 1 माइनस 1 बटा 2 प्लस आयोटा साइन पाई बटा 2, 1 बटे 1 माइनस 1 बटा 2, ये सरल करने पर आ गया cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है। cos पाई का मान -1, यह आ गया 0 आयोटा, तो आंसर कितना आ गया? -1। ये रहा देखो आप, -1, ठीक है बेटा। और देखते हैं आगे, यहाँ पर है 1 प्लस आयोटा इसकी होल पावर n का वास्तविक मान है, ये ध्रुवीय रूप से संबंधित है ना। यहाँ पर 1 प्लस आयोटा इसकी होल पावर n, अगर 1 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप लिखें अपन तो क्या आएगा साहब? सबसे पहले इसका मापांक √2, इसका जो कोणांक आएगा वो कितना है? पाई/4, तो यह आएगा cos पाई बटे 4 प्लस आयोटा साइन पाई बटे 4, और साहब 1 प्लस आयोटा इसकी का, तो ये आ जाएगा अपने पास में √2 और cos पाई बटे 4 आयोटा साइन पाई बटे 4 और साहब पावर n। अब जब घात ऐसे होती है तो दामावर प्रमेय ये कहती है कि ये n जो है कोणांक से आके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा अपने पास में 2 की घात n बटे 2 और cos n पाई बटे 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बटे 4, ये हो गया। देखिए साहब, अब अपने से तो क्या पूछ रहे हैं? वास्तविक भाग, तो वास्तविक भाग क्या हो जाएगा इसका? ये वाला, ये आएगा 2 की घात n बटे 2 और cos n पाई बटे 4, ये रहा साहब, ठीक है बेटा। आगे देखिए, हाँ भाई, यहाँ पर कहा जा रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभी वर्गमूल का अपन ने सूत्र देखा, क्या था कि अगर x प्लस आयोटा y का वर्गमूल निकालना है तो प्लस माइनस, और साहब यहाँ आएगा मॉडुलस z प्लस x बटा 2 प्लस माइनस, यहाँ अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पर आयोटा और साहब मॉडुलस z माइनस x बटा 2, ये सूत्र है साहब।
यहाँ पर x बराबर -12 है, y बराबर -5 है और z बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, इसमें मान रख दो। तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस और साहब अंडर रूट 13 -12/2 माइनस आयोटा, यहाँ पर आएगा 13 और प्लस 12/2। ये हो गया। और सरल करें, प्लस माइनस 1/√2 ले लिया कॉमन, यहाँ आ गया 1 और ये हो गया 25 यानी कि 5 -5 आयोटा। या अपने पास में ये रहा। ठीक है, सिंपल ही था, सूत्र याद होना चाहिए बस इसके लिए अपने को। ठीक है बेटा, अब आगे अपन नया चैप्टर लेके आएंगे, वो देख।